नमस्कार, जय सीताराम जी। गत कक्षा में हमने निष्कामता के विषय में जाना और इस संदर्भ में हमें यह ज्ञात हुआ कि निष्कामता का सर्वोत्तम निष्कर्ष यानी कसौटी है परोपकार। अतः आओ आज परोपकार के विषय में समझते हैं। परोपकार अर्थात पर का उपकार यानी दूसरों की सहायता, भलाई या कल्याण करने का नाम है। इसे लोकहित, लोक कल्याण, परहित यानी दूसरों का हित साधित करने का भाव भी कहते हैं, जो धन कमाने या स्वार्थ के उद्देश्य से नहीं अपितु निष्काम सेवा की भावना से किया जाता है। इस आशय से परोपकार सहानुभूति, अभावग्रस्तों की सहायता व दीन दुखियों की निस्वार्थ सेवा करने का भाव है, यानी हृदय की निश्चल, दयामय त्याग वृत्ति का क्रिया रूप है, जिसके तहत जीव जंतुओं से लेकर पीड़ित मानव जाति के उद्धार का प्रयास किया जाता है। अकर्ता भाव से ऐसा करने से आत्म या स्व का भाव तिरोहित यानी समाप्त हो जाता है और उसके स्थान पर सर्व की सत्ता प्रतिष्ठित हो जाती है। फलतः सब सुखी रहें, ऐसी मंगल भावना जागृत हो जाती है। तभी तो परोपकारी अणु से परमाणु तक, जड़ से चेतन तक, कीड़ी से हाथी तक, ब्रह्मा से तृण तक सबके अभ्युदय यानी उन्नति का सद्भाव स्पष्टतः प्रकट कर पाता है और तन मन से लोक कल्याण में जुट जाता है। इस प्रकार उस संभावी समदृष्टा के लिए फिर और कुछ करना शेष नहीं रह जाता। जो दूसरों के दुख को अपना दुख समझता है, अर्थात यह सोचता है कि उसका कष्ट मेरा कष्ट है व उसे दूर करना मेरा धर्म है, ऐसा निस्वार्थी निरअभिमानी यानी अपने हिताहित का भाव त्याग कर परहित को अधिक महत्व देने वाला कर्तव्य परायण निष्कामी व्यक्ति ही सच्चा परोपकारी कहलाता है। ऐसे परोपकारी की पहचान बताते हुए ही कहा गया है, आप भी ऐसा परोपकारी बनने हेतु
सत शास्त्र के वचना अनुसार अन्यों पर उपकार करो। गृहस्थ आश्रम ठीक कराओ, सुत्या नू जगाओ, रोंदिया नू हसाओ, उजड़िया नू वसाओ, कुरस्ते पड़े सजना नू रस्ते ते ले आवो। यह है आप सबकी सेवा। यश और कीर्ति को कुल दुनिया पर फैलाओ। इस संदर्भ में याद रखो, पर उपकार जेड़ा कमावेगा पर उपकारी नाम कहावेगा। जेड़े सोए पड़े ओ सोए पड़े, जेड़े सोए पड़े ओ सोए पड़े। सोया होया नू जागृति में ले आवेगा, पर उपकारी ओ नाम कहावेगा। पर उपकारी प्रवृत्ति में ढलने हेतु सत वस्तु का कुदरती ग्रंथ कहता है, सज्जन शब्द चलाओ ते चलदे जाओ। सज्जनों, ऐसा पराक्रम दिखाओ, परोपकारी नाम कहाओ, जितो मृत लोक लो। अर्थात सज्जन भाव जो सर्व एक आत्मा का, आत्मीयता का, मैत्री भाव का प्रतीक है, उसे आचार विचार में लाते हुए आप तो परस्पर आत्मीयता अनुकूल व्यवहार करने में निपुण बनते ही जाओ। साथ ही अन्यों को भी इस भाव अनुकूल ढालने का पराक्रम दिखा एकता एक अवस्था में आते जाओ व परोपकारी नाम कहाओ। कहने का आशय यह है कि परोपकारी प्रवृत्ति में ढलने हेतु मानो कि मैं ही संपूर्ण विश्व हूँ, मैं ही सर्वरूप हूँ। यहाँ पराया कोई नहीं है, सर्वत्र में ही मैं हूँ। इस अनुभूति से द्वैत भावना का पूर्णतः लोप करके परम पुरुषार्थ द्वारा निष्कामता से परोपकार कमाने में जुट जाओ। जानो, जो इस प्रकार अहंकार रहित होकर स्वयं को विश्व रूप देखता है, वह अनन्य व निरपेक्ष भाव से सर्व का हित यानी कल्याण करता हुआ विश्व रूप ही हो जाता है और इस तरह मृत लोक पर फतह पा जन्म मरण के चक्रव्यूह से निजात पा जाता है। इस बात को समझते हुए आप भी संपूर्ण जगत को आत्म रूप जानकर प्राणी मात्र की अकर्ता भाव से अनथक सेवा करने का परम पुरुषार्थ दिखाओ और अपने यथार्थ यानी सत चित आनंद स्वरूप को जान परमात्मा नाम कहाओ। इस संदर्भ में सत वस्तु का कुदरती ग्रंथ भी कह रहा है, पुरुषार्थ सजनो यत्न करो। उन्हें एक सवाल समझाया है, अनेक सवाल छुड़ाए के उन नगर निवासियों महावीर जी पर उपकार दिखाया है। परोपकारी बनने हेतु मानसिक दुर्बलताओं जैसे स्वार्थपरता, काम कामनाओं, लोभ मोह, ईर्षा द्वेष, तेरी मेरी, लोक लाज, मान अपमान, प्रतिदान की अपेक्षा जैसी तुच्छ भावनाओं का त्याग करना आवश्यक मानो। इसी के साथ साथ इस धर्म पर खरे उतरने हेतु सत शास्त्र के चिंतन मनन द्वारा संतोष, धैर्य, सत्यनिष्ठा, निश्चलता, निस्वार्थ भावना यानी निष्कामता, सेवा, दया, क्षमा, शील, त्याग आदि मूल्यों का विकास करो। अन्य शब्दों में अपने लिए कुछ ना चाहते हुए सर्वस्व की सेवा तन मन धन से अपना धर्म या कर्तव्य समझकर अकर्ता भाव से करो। इस तरह सर्वत्र का भला करो और सुखदाता नाम कहा सच्चे अर्थों में
परोपकारी बन जाओ, यानी दयालुता के राजा बन जाओ, जैसा कि कहा भी गया है। यहाँ सदा याद रखो कि ईश्वर ने हमें मनुष्य शरीर इसलिए दिया है ताकि यह किसी के काम आ सके। अतः इस नेक कार्य के निमित्त यदि प्राणों की बाजी भी लगानी पड़े तो भी उसके लिए सदा तत्पर रहो। ज्ञात हो, यही वास्तव में परहित है। इसी परहित की भावना से ओत-प्रोत हो प्रकृति, यानी सूर्य, चंद्र, बादल, वृक्ष, नदी आदि सब अपना अपना कार्य सुचारू ढंग से कर रहे हैं और संतुलन की स्थिति कायम करने में अपना सहयोग दे रहे हैं। अतः आप भी उनसे शिक्षा ले, त्याग भावना से ओत-प्रोत हो, परोपकारी इंसान बनो और कभी मत भूलो कि परहित की भावना से शून्य जीवन अधम है। जैसा कि कहा भी गया है, जीवन प्रेम है और जब मनुष्य दूसरों के प्रति भलाई करना बंद कर देता है तो उसकी आध्यात्मिक मृत्यु हो जाती है। इस अर्थ से परहित जीवन का पर्याय है वह विश्व रूप में व्याप्त ईश्वर की आराधना का सर्वश्रेष्ठ स्वरूप है। यही मनुष्यता की पहचान है, क्योंकि इसी से मानव स्वार्थ से परमार्थ की ओर बढ़ता है, यानी काम, क्रोध, लोभ, लालच, तेरी मेरी, ईर्ष्या, द्वेष, वैर विरोध, मोह माया, मान अपमान, वड छोट, अमीरी गरीबी व अहंकार जैसी बुराइयों का अंत कर सच्चे संतोष की प्राप्ति करता है। इसी से उसमें धीरता, सेवा, क्षमा, त्याग, विरक्ति जैसे मूल्यों का विकास होता है व उसके व्यक्तित्व का विस्तार होता है। यही नहीं, इसी से उसमें समता व सज्जनता का प्रसार होता है और वह अपने ज्ञानमय, गुणमय व शक्तिशाली स्वरूप का बोध कर कुल विश्व के प्रति समदृष्टि दिखा पाता है और लोक परलोक में सच्ची सेवा का आदर्श कीर्तिमान स्थापित कर परम शांतमय, आनंदमय अवस्था को प्राप्त हो जाता है। इसी तथ्य के दृष्टिगत ही कहा गया है। परियुपकारी
हम घर साजनी आए हमारी, हम घर साजनी आए हमारी। आप भी इस परम श्रेष्ठ अवस्था को प्राप्त करने हेतु कुछ पाने की अपेक्षा त्याग कर विवेक परक बुद्धि से सदैव सबका हित सोचो व हित ही करो, जैसा कि कहा भी है। दीपक जगाओ। अपनी अकल दे नाल दुनिया ते बुझिया दीपक जगाओ, दुनिया ते बुझिया दीपक जगाओ। मेरा नाम है बख्शंद, मेरा नाम है बख्शंद। वो सजनो हो अक्लमंद, वो सजनो हो तुसा अक्लमंद। मेरा नाम है बख्शंद। अर्थात बौद्धिक रूप से आत्मिक ज्ञान का वर्ताव करते हुए अपने मन मंदिर व जग में छाया अज्ञान अंधकार दूर करो और एविध अपने समेत कुल दुनिया को आत्मस्मृति में ला सचेतन अवस्था में आ जाओ और निर्विकारता से जीवन यापन करते हुए परमात्मा नाम कहाओ। यहाँ याद रखो, आत्मपरक नैतिक या विवेक बुद्धि के आलोक में ही आप सत्य असत्य भली बुरी वस्तु का निश्चयात्मक ज्ञान प्राप्त कर हर वस्तु का यथार्थ समझ सकते हो, यानी सर्व में अपने ही वास्तविक स्वरूप अथवा ईश्वर के सर्व व्यापकता का अनुभव कर आत्मबोध कर सकते हो और इस दुनिया में परोपकार कमा सकते हो, जैसा कि कहा भी गया है। उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट होता है
कि परोपकार उपकार भी है, सेवा भी, दान भी है, दया भी, करुणा भी है और सहानुभूति भी। यानी परोपकार ही धर्म का मूल है और यही पुण्य कमाई। अतः इस मूल धर्म पर खड़े हो, परोपकार रूपी उत्तम पुण्य कर्म कमाओ। याद रखो, यह तभी संभव है जब हम आत्म त्याग करेंगे। जब तक आत्म त्याग की भावना नहीं आएगी, तब तक परोपकार सध नहीं सकता। अतः अपने अतिरिक्त औरों को भी हंसते हुए देखना सीखो और दूसरों की हंसी में भी अपना ही सुख मानो। इसके अतिरिक्त सबको सुखी बनाने के लिए यदि अपने अपार सुख में से कुछ त्यागना भी पड़े तो हैसियत अनुसार देने से मत सकुचाओ, अपितु स्वत्व का त्याग करो। अन्य शब्दों में, आत्म त्याग करके भी दूसरों को सुखी कर सको तो समझो यह अपने ही सुख का विस्तार है। अर्थात परोपकार स्वार्थ से भी अधिक सुखद है। इस सुख को यदि मानोगे तो निश्चित ही बिना किसी भक्ति के सतचित आनंद को प्राप्त कर लोगे और आदरणीय व अनुकरणीय बन जाओगे। आप ऐसा करने में कामयाब हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ नमस्कार। जय सीताराम जी।